एक गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल की पेड़ की टहनी पर आधी रात होने पर एक औरत सोती दिखाई देती थी। गांव वाले उसे देखकर वहां से डर के मारे भागने लगते थे। सभी गांव वालों का मानना था कि वह औरत कोई आम औरत नहीं है, वह एक चुड़ैल है जो पीपल के पेड़ की टहनी पर रहती है। उस गांव में चुड़ैल की दहशत इतनी फैल गई थी कि लोग घर खाली करके शहर को चले गए थे। अजी देखिए, सब लोग घर को खाली करके यहाँ से जा रहे हैं। मुझे भी लगता है हम लोगों को यहाँ पर रहना नहीं चाहिए। अगर किसी दिन चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर के आ गई तो हमारी तो लाश भी नहीं मिलेगी। अरे तुम पागल हो गई हो, कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती है, ये सब गांव वालों का वहम है। अजी तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? बहुत से लोगों ने उस चुड़ैल को पेड़ की टहनी पर लेटा देखा है। अरे यार, तुम्हारे वहम का इलाज कहाँ से लाऊं? अच्छा ठीक है, तो मुझे एक दिन का समय तो दो, हम कल यहाँ से घर खाली करके चले जाएंगे। फिर रात होने पर उस इलाके में बस वही दोनों बचे हुए होते हैं। सुमन खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अजी मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है जी। देखिए ना, बाहर कितना सन्नाटा है और यहाँ हमारे अलावा कोई भी नहीं है। कमबख्त सभी लोग इस इलाके को छोड़कर शहर चले गए हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, मैंने दूसरी जगह घर किराए पर देख लिया है और हम सुबह होते ही इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। फिर वह दोनों सोने के लिए चले जाते हैं, पर डर के मारे सुनीता को नींद नहीं आती है और उतने में कुत्ता भौंकने लगते हैं। अरे मर गई रे, ये कुत्ते इतने क्यों रो रहे हैं? अजी उठिए ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखिए ना, गली के कुत्ते कितने रो रहे हैं और गांव के सभी लोग कहते हैं ना, कुत्ते जब भौंकते हैं चुड़ैल और भूतों को देख के। अरे यार, तुम भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगती हो। कुत्ते चुड़ैल देखने की वजह से नहीं, भूख लगने की वजह से रोते हैं। तो अब सो भी जाओ। इतना बोलकर घसीटा फिर सो जाता है, लेकिन सुनीता को नींद नहीं आती है। कुछ देर बाद फिर से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सुनीता खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। उसे पीपल की पेड़ की टहनी पर एक औरत पीट करके सोती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है और दौड़ती हुई घसीटा के पास जाती है। जी जल्दी उठिएगा ना, देखना मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। देखिए वह चुड़ैल पेड़ पर कैसे लेटी हुई है। घसीटा भी चुड़ैल को देखता है। अरे ये तो कोई औरत लगती है, इसी की वजह से सभी लोगों को अपना अपना घर छोड़ना पड़ा है। मैं अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। अजी आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? खुद ही मौत के मुंह में जा रहे हो। अरे कुछ नहीं है, ये है एक औरत है, ये सभी गांव वालों को जो डरा रही है। मैं अभी इसे सबक सिखा के आता हूँ। फिर घसीटा गुस्से में अपने घर से निकलकर उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ उसे वह औरत दिखाई देती है। उसकी पीठ होने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं देता है। कौन है तू और इस पेड़ पर क्या कर रही है? तेरी वजह से यहाँ के सभी लोगों को अपना अपना घर खाली करके जाना पड़ा है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझसे नहीं डरता हूँ। चल अभी के अभी नीचे उतर। लेकिन उस चुड़ैल पर घसीटा की बातन का कोई असर नहीं होता है। लगता है ऐसे नहीं मानेगी, रुक अभी तुझे बताता हूँ। फिर घसीटा उस चुड़ैल का पल्लू पकड़ के नीचे की तरफ खींचने लगता है। अरे ये कमबख्त तो मेरे पीछे ही पड़ गया। नास पीटे क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? क्यों मेरे करे हुए पे पानी फेर रहा है तू? अरे छोड़ दे कमबख्त, छोड़ मेरा पल्लू, छोड़ छोड़ कमबख्त, छोड़ दे मेरा पल्लू, छोड़ मुझे। चुड़ैल की बच्ची, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे इस पेड़ से नीचे उतार कर ही रहूंगा।
अब मैं क्या करूं? अगर इसे मेरी असलियत के बारे में पता चल गया तो ये पूरे गांव वालों को बता देगा। वह चुड़ैल बल्लू को झटका देती है और ऊपर की तरफ खींच लेती है। पेड़ पर पहुँच के घसीटा को उस चुड़ैल की असलियत के बारे में पता चलता है। अरे तू चुड़ैल, तू ही है जो गांव वालों को डरा रही है। तुम ही हो बहरूपिया चुड़ैल जो सभी गांव वालों को डरा रही। दूसरी तरफ सुनीता घसीटा को पेड़ पे जाता हुआ देख डर जाती है। हे भगवान, इस चुड़ैल ने तो इनको पेड़ की तरफ खींच लिया। अब क्या करूं? कोई रास्ता बताओ मुझे। फिर सुनीता के दिमाग में एक आइडिया आता और वह गांव वालों के पास भागती हुई जाती है। तो फ्रेंड्स, तुम्हें मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगती है तो लाइक नहीं करते हो, नहीं सब्सक्राइब करते हो। अगर इसका दूसरा पार्ट चाहते हो तो हमें लाइक करो और सब्सक्राइब करो। बाय बाय दोस्तों।